एवरीवन, वेलकम बैक टू आईटी कपल व्लॉग्स। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये व्लॉगिंग चैनल है मराठी लैंग्वेज में है, बट साथ में ही हम थोड़े टेक्निकल वीडियोस भी बनाते हैं जो कि आईटी रिलेटेड होते हैं। तो हमने ये अभी फाइनली एक डिसाइड किया है कि ये जो भी वीडियो रहेंगे वो सब हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे, ताकि जो भी ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो लार्जर ऑडियंस तक पहुँचे। सो इसके बाद जो भी टेक्निकल वीडियो आएंगे वो हिंदी लैंग्वेज में ही आएंगे। तो इसके पहले हमने जो टेक्निकल वीडियो बनाया कि हाउ टू गेट अ जॉब इन आईटी, उसके साथ ही डेवऑप्स पे एक प्रॉपर रोड मैप बनाया, उस पे भी एक पूरा वीडियो है। साथ में रिसेशन पे भी एक वीडियो है। ऑल्सो आवर जर्नी की हमने कैसे आईटी ज्वाइन की वो भी एक वीडियो है। तो आप चैनल पे जाके ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो प्लेलिस्ट में जाके आप वन बाय वन सारे वीडियो देख सकते हो। उसी के साथ आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी टेक्निकल वीडियो आएंगे और जो भी मराठी ऑडियंस रहेगी जो हमारे डेली व्लॉग्स देखती है उनको प्रॉपर वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, उसके कौन कौन से मेथड है और साथ में उसमें करियर का कैसे ग्रोथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब अर्ली 2000, मतलब जैसे 2000 ईयर जो सॉफ्टवेयर्स होते थे वो सिंपल होते थे। वो टाइम पे इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होते थे। तो इसकी वजह से पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अभी अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज के जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मार्केट में सॉफ्टवेयर टेस्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको अगर हम वन बाय वन देखने जाए तो कोई अगर कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है और अगर उसको विदाउट टेस्टिंग किए वो मार्केट में लॉन्च कर रही है या वो यूज़र को दे रही है तो उसमें बग्स आ सकते हैं। तो कैसे, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। आप अगर कोई एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसको आप यूज़र के पास रिलीज कर रहे हो विदाउट एनी टेस्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि वो सॉफ्टवेयर में क्या बग्स है, क्या एरर्स है, ये हमको पता नहीं चलेगा। और जब यूज़र उसको यूज़ करेगा तब जाके एक एक एरर आएगा और उसको उससे दिक्कत हो सकती है और उससे काफ़ी सारे लॉस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सॉफ्टवेयर टेस्टर की, ताकि जो ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसको अच्छे से मार्केट में रिलीज करने से पहले प्रॉपर टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बाद ही उसका प्रॉपर जो 100% रिजल्ट मिलता है उसके बाद ही उसको लॉन्च किया जाए। तो इसीलिए आज मार्केट में सॉफ्टवेयर टेस्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेकंड जो है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मॉड्यूल्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर की टेस्ट कर रहे हैं उसका हम एक्सटर्नल टेस्ट करते हैं। लाइक इसकी एबिलिटी चेक करते हैं कि ये कितना लोड ले सकता है या कितना इसका वर्कलोड, मतलब कितना बेयर कर सकता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम एक्सटर्नल पार्ट चेक करते हैं सॉफ्टवेयर का। साथ में जो सेकंड आता है वो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें हम इंटरनल टेस्ट करते हैं। इंटरनल मीन्स हम कोडिंग रिलेटेड टेस्ट करते हैं कि कोड में कोई एरर या बग तो नहीं है जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। साथ में थर्ड वन जो आता है वो है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ग्रे बॉक्स इज ए नथिंग बट मिक्सचर ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास दोनों एक्सेस होते हैं, तो इसमें आप दोनों टाइप के टेस्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ताकि आपको पूरे उस सॉफ्टवेयर का एक जायजा मिल जाता है कि ये कितना लोड ले सकता है या साथ में इसमें क्या क्या एरर्स है जो मार्केट में हम लॉन्च करने से पहले ये सब हम टेस्ट कर लेते हैं। साथ में इसके साथ और भी टाइप्स है, जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है। ऐसे काफ़ी सारे टेस्टिंग के टाइप है जो वन बाय वन मतलब आप टेस्ट करते जाते हो। तो ये पूरा डिपेंड होता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे, कौन से टूल पे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हुए रहेंगे कि इतने सारे टाइप्स है, तो फिर मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। तो बेसिकली अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मॉडल्स है, वैसे ही मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम ही होती है। बस जो मैनुअल टेस्टिंग होती है इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर का कोड होता है या जो भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है वो हम मैन्युअली टेस्ट करते हैं और फिर उसको वन बाय वन टेस्ट करने के बाद उसमें जो एरर्स आते हैं या बग्स आते हैं वो हम उसको करेक्ट करते हैं।
और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है ना कि ये सारी चीजें आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है, वो आपको चलानी होती है, आपको उसको मॉनिटर करना होता है और उसमें फिर एंड में आपको रिजल्ट मिलता है कि इसमें क्या बग्स है और क्या एरर्स है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों का काम सेम ही है। बस एक एडवांटेज ये है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में टाइम बहुत कम लगता है, तो इससे अपना टाइम बहुत बचता है। तो जैसे मैनुअल टेस्टिंग जाओगे तो उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग ज्यादा है, तो वहां पे टाइम का वेस्टेज बहुत होता है। वैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग में टाइम कम लगता है, तो ये बेनिफिट है। लेकिन दोनों का जो है वो रिजल्ट सेम ही निकलता है। तो अभी तक हमने पूरा टेक्निकल टर्म पे बात किया, तो अभी थोड़ा मार्केट रियलिटी पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप ये कोर्सेस कहाँ से कर सकते हो, साथ में आपको एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मिल सकती है, उसके साथ एलिजिबिलिटी क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने की। तो इसको वन बाय वन अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम आते हैं सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें कंप्लीटली आपके चॉइस के ऊपर है और आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से वाली टेस्टिंग में जाना है, मैनुअल में या ऑटोमेशन में, और उसमें कौन से मॉड्यूल पे आपको काम करना है, कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपको ये कोर्स एक 3 से 4 महीने तक का कोर्स, उसमें थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ये दोनों चीजों पे वो काम करवाते हैं। और उसके बाद आपका एक इंस्टीट्यूट लेवल सर्टिफिकेशन उस पे होता है। उस नॉलेज के बेसिस पे आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, उनको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये कोर्स का एक जो फी वेरी करता है वो 12,000 से 15 या 16 के बीच में। अभी जैसे मैं पुणे में हूँ तो यहाँ पे एक रेंज है उसकी 12,000 से लेके 16,000। तो क्लास के ऊपर, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर पूरा वेरी करता है कि वो कितना ले रहे हैं उस सर्टिफिकेशन के लिए। और साथ में भी थोड़ा रिव्यू भी देख लेना कि कौन से इंस्टीट्यूट में रिव्यू अच्छे मिले हैं, कि अच्छे से पढ़ा रहे इंस्ट्रक्टर या नहीं। तो साथ में एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार रिव्यू जरूर पढ़ लेना गूगल पे, उसके बाद ही वो क्लास को ज्वाइन करना। अभी सॉफ्टवेयर टेस्टर की एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है ना कि पहले कैसा था, आईटी में सिर्फ आईटी जिनका कंप्यूटर में या आईटी में उन्होंने डिग्री की है या बीएससी कंप्यूटर किया है, उनको जॉब इजीली मिल जाता था और बाकियों को इतना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो ये चीज पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि अभी क्या हो गया, आईटी में कोई भी आ सकता है। कोई भी मीन्स जो ग्रेजुएट है, जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, इलेक्ट्रिकल से है या बीए से है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बीए बैकग्राउंड से भी लोग आईटी में आ रहे हैं। तो अभी आईटी सबके लिए ओपन है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन रहा नहीं है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर में ही आपका ग्रेजुएशन चाहिए या बीएससी चाहिए या पर्टिकुलर कोई आईटी रिलेटेड ही आपका ग्रेजुएशन फील्ड चाहिए। तो ऐसा अभी कोई कंसेप्ट बचा नहीं है। अभी आईटी कंपनीज देख रही है नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, जो डिजायर कैंडिडेट है वो प्लेस हो रहा है। ये अभी आज की मार्केट रियलिटी है। तो मार्केट सबके लिए ओपन है। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि जैसे मैं बीकॉम हूँ, मैं बीए हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ क्या, मैकेनिकल बैकग्राउंड है, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको आईटी में करियर करना है तो आपको सबसे पहले आईटी का नॉलेज होना चाहिए। अभी जो मेन क्राइटेरिया आईटी कंपनीज देख रही है वो नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, मैटर नहीं कर रहा है, आपको जॉब मिल रही है। और अभी सबका फेवरेट टॉपिक पे बात कर लेते हुए सैलरी। तो इसमें दो क्राइटेरिया है। एक मैनुअल टेस्टर पे हम पहले डिस्कशन करते हैं कि एक फ्रेशर के लिए अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में जा रहे हो तो आपको एक एवरेज सैलरी मिलती है 2.5 लाख टू 3 एलपीए, मतलब साल भर में आपको 2.5 से लेके 3 तक का पैकेज मिलेगा। अगर हम कंपैरिजन किए ऑटोमेशन टेस्टिंग से तो उनको मिलता है जो 3.5 से 4.5 के बीच में। तो हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है मार्केट में, तो वो वहाँ पे आपको सैलरी रेंज थोड़ा मैनुअल से ज़्यादा मिल जाएगी। साथ में ही अगर आप 2 साल से लेके 3 साल तक का अगर मैं बताऊँ तो सपोज आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 से 4 साल का, तो आपको मार्केट में अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आपको जो पैकेज रेंज रहेगा वो रहेगा 12 से 15 लाख का। वही अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में हो तो जो आपका 3 से 4 साल का जो एक्सपीरियंस अगर है आपको, तो उसमें आपको जो पैकेज रेंज मिलेगा वो मिलेगा 15 से 18 तक। अभी और एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप आपका फ्रेशर का पैकेज, और साथ में अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके बाद वाला पैकेज। बट ऐसा होता है ना कि मार्केट में और एक कंसेप्ट है कि मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन में
डेवलपर को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है टेस्टर से। बट ऐसा नहीं होता। मोस्टली क्या होता है, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे डेवलपर को ही ज़्यादा पैकेज मिलेगा, टेस्टर को कम रहेगा। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वहाँ पे ऑलमोस्ट डेवलपर प्लस टेस्टर को एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद सिमिलर पैकेज मिलता है, या कभी कभी टेस्टर को ज़्यादा भी रहता है, ये भी मैंने देखा है। तो ये आगे की बात होगी। जस्ट मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको बताया कि ये डाउट किसी का क्लियर हो जाए कि डेवलपर को ज़्यादा पैकेज मिलता है। तो ऐसा नहीं होता। एज अ इनिशियल लेवल पे आपको एकदम नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ता है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, जैसे जैसे आपका नॉलेज गेन होता है, आपकी सैलरी रेंज में भी इंप्रूवमेंट दिखता है। तो इस वीडियो का जो बेसिक मोटो था वो फ्रेशर को गाइड करने के लिए था। तो मैं होप करता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी। और जैसे क्या है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको एज अ टेस्टर हो तो आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, किसका नहीं, और किस लैंग्वेज आप अगर सीख सकते हो तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे या जो भी जहाँ से क्लास करोगे वो थोड़ा और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मेन फोकस रखा है कि एक आर्किटेक्चर पे हम काम करें। लाइक एक बेसिक मैं आपको नॉलेज दूँ टेस्टिंग के बारे में कि टेस्टिंग होता क्या है, उसमें करियर और उसकी एलिजिबिलिटी, साथ में उसमें पैकेज, तो ये एस्पेक्ट हमने इसमें कवर किए। तो आपको अगर थोड़ा सा और इसमें डीप में नॉलेज चाहिए तो जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करके उनसे एक मैनुअल होता है कि वो क्या क्या टॉपिक आपको टेस्टिंग के कोर्स में कवर करेंगे। तो वो क्लास ज्वाइन करने से पहले वो आपको भेजते हैं। तो आप उसमें देख सकते हो कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स या क्या क्या लैंग्वेज कवर करेंगे, और जो बेटर रहेगा वो आप क्लास सिलेक्ट करके वहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगा, और आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं डालते रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में मैं एंड में अभी प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे 1 by 1 हमारे IT रिलेटेड जो पहले हमने वीडियोस बनाए हैं वो देख सकते हो।